ब्रेसलेट तेज कर दो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप सभी? स्क्रीन पे देख पा रहे हो? यस सर। दिख रहा है। और आज हम लोग का ग्रामर के अनुसार 18 डेज है और आज हम लोग का स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं? आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और 10th में आज हम सभी के क्या है? पहला फर्स्ट डे है। और ये बता दूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी लोग अपना स्क्रीन ऑफ कर सकते, कैमरा ऑफ कर सकते हैं। तो ये अब देखो कि जो अभी हम लोग जो टेंस पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, ग्रामर का। और ग्रामर में से इसका क्या महत्व है इसका हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम लोग ये समझेंगे सबसे पहले कि टेंस का आज हमारा फर्स्ट डे है। और ये आपको बता दूं, एसएससी में जितने भी एग्जाम होते हैं 10th लेवल पे, 10+2 लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पे, उसके बाद आपका नेवी का हो, एयरफोर्स का हो या अन्य कोई भी एग्जाम का हो, तो उनमें से आप क्या कर सकते हो, उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम लोग बारीकी से समझेंगे। और आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज हमारा जो आपको मैं पढ़ाऊंगा वो 3 हिस्सों में बताऊंगा। कितने हिस्सों में चलेगा? 3 हिस्सों में। तो आज हमारा टेंस में जो पढ़ना है वह आपको टाइप्स बताऊंगा, और टाइप्स के बाद आपको इसी में से टेंस के अंदर ही मैं कंडीशनल सेंटेंसेस पे चर्चा करूंगा। प्लीज हल्ला कोई नहीं करेंगे, सभी लोग अभी म्यूट कर लेंगे। तो कंडीशनल सेंटेंसेस, और कंडीशनल सेंटेंसेस के बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे जो 3rd नंबर में, वो पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग इसी के हिस्से में पढ़ लेंगे। तो टैग हम लोग सबसे पहले टैग्स के बारे में स्टडी करेंगे, दूसरा में हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस होगा, और तीसरा में हमारा क्वेश्चन टैग होगा। और उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपरेशन नहीं किए हैं वे सभी टैग्स सभी पढ़ चुके हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में भी पढ़े होंगे, लेकिन सभी हो सकता है नहीं पढ़े होंगे, और क्वेश्चन टैग पढ़े हो भी सकता नहीं भी। अब हम लोग सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी देखो जो मैं लेकर के आया हूं, ये बिल्कुल कोई नया चीज लेकर नहीं आया हूं। इसके पहले आपने ना जाने कितने बार पढ़े भी होंगे। तो अभी जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। तो सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं कि टेंस हमारा एक्चुअली में क्या है। कोई कोई बुक में आपको टेंस और टाइम दोनों के नाम से मिल जाएंगे। इसी चैप्टर को टाइम एंड टेंस के भी नाम से मिलेंगे। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या टाइम और टेंस हमारा एक है या दोनों में कुछ सिमिलरिटी भी है, डिफरेंसेस भी है। टाइम एंड इन दोनों में क्या क्या अंतर है या क्या सिमिलरिटी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको समझाते हैं कि टेंस है क्या। आपके लिए मैं 3 एग्जांपल लेकर, सॉरी 3 डेफिनेशन लेकर के आया हूं, 1, 2 एंड 3। और तीनों को क्या महत्व ये समझाने का प्रयास करा, ऑडियो में समझेंगे। सनी कुमार कोई भी स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखोगे। अब देखो यहाँ पे टेंस इज अ ग्रामर टर्म यूज्ड टू इंडिकेट वेदर ए सेंटेंस मतलब और वर्ब इज एक्शन इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब मैं हल्का सा आपको जानकारी दे दूं, जो आपका प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को जो एक्सप्रेस करता है वो आपका टोटल गेम होता है आपका वर्ब से। क्योंकि देखो यही आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बताता है, सब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब यहां पर देखोगे जब ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को एक्सप्रेस करता है तो इसके पहले हमारा एक सब्जेक्ट लगा होता है। क्योंकि कोई भी सेंटेंस को जब हम लोग लिखते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब होता है जनरल। जब सब्जेक्ट और वर्ब होता है तो उसमें से जो वर्ब है जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यही आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को एक्सप्रेस करता है। लेकिन एक बात और करें, आपसे मैं पूछूं, मैं पढ़ा तो चुका हूं वर्ब, लेकिन ये चीज मैं वहां पे नहीं बता पाया था, इसी कारण के दिमाग में उतर गया था। लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूं, क्या वर्ब
टेंस को एक्सप्रेस करता है, पास्ट को करता है या फ्यूचर, सॉरी टेंस में प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, इनमें से किसका एक्सप्रेस करता है? सर तीनों का तीनों मतलब का। ठीक है, जब ये तीनों को एक्सप्रेस करता है तो इसमें से हम लोग थोड़ा सा और भी समझेंगे, इसी में टेंस में ही समझना है जिसके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा। क्या वर्ब सिंगुलर और प्लूरल भी होते हैं क्या? पागल ही करे। ए हेलो, पागल है ए सारे, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ मत दिया करो, म्यूट कर लो। जब मैं बोल रहा हूँ जब पूछना तो पूछ लेना, क्योंकि आज वैसे भी आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा जहां तक उम्मीद करता हूँ। तो आपके जानकारी की जो पहला जो डेफिनेशन है हमारा ये कहता है कि जो एक्शन हमारा होगा या तो पास्ट में होगा, या तो प्रेजेंट में होगा, या तो हमारा फ्यूचर में होगा। ये यहाँ एक्सप्रेस करता है। इसके बाद ये इसी को दूसरे लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इतना लंबा चौड़ा ना करके कह करके सिर्फ कह दिया कि ये टाइम सोज द टेंस सोज द टाइम। जो टेंस हमारा है वो किसको एक्सप्रेस करता है? टाइम को। और कब करता है? व्हेन एक्शन टेक प्लेस, जब कोई भी घटना घटता है या जो भी काम होता है, तो जो भी काम होता है उसका जो घटना घटता है उसी को ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। और अभी बात किया हूं कि टाइम और टेंस में हमारा क्या अंतर है, सिमिलरिटी, उसी बात करूंगा। सर यहाँ पे नहीं बताएंगे सर? हाँ बताऊंगा अभी तुरंत बताने लो, तो डेफिनेशन समझ कर। अब टेंस एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब एक रिलेशन को ये क्या करता है? ज्वाइन करने का काम, एक मिलाने का काम करता है, कंबाइन करने का काम करता है। रिलेशन अप्लाई कर देता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। जैसे आप यहाँ देखें सेंटेंस आपके बीच में लिखे हुए हैं कि बर्ड्स फ्लाई, तो बर्ड्स देखो आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है, या अगर Yes, मैं sir. थोड़ा पार्ट ऑफ स्पीच की आधार पे बात करूं तो एक कहूंगा कि ये नाउन है, लेकिन जो फ्लाई है वह एक आपका वर्ब है। इन है जो आपका प्रीपोजिशन है, द आपका आर्टिकल है, और स्काई आपका नाउन है। अभी मैं इन सभी पे बात किया, तो यहाँ पर देखो कि सब्जेक्ट जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम करता है, जो भी वह एक्शन करेगा उसी को वर्ब कह देते हैं। तो अब यहाँ जो बर्ड्स है उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है? उड़ना का। यहाँ बोल क्या रहा है कि ये उड़ने की यहाँ पे बात किया जा रहा है। हाँ मास्टर को ना लो, आवाज आ जाएगा, वो फिर से देखो ज्वाइन करो, क्योंकि सभी के पास आवाज जा रहा होगा। मेरा आवाज जा रहा है सबके पास? यस सर। यस सर। मेरा आवाज जा रहा है, आपको ठीक करो अपना, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है ये हमारा, उसी आई हमारा ए भी एक सब्जेक्ट है, ये भी हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारा वर्ब है। तो देखो ये भी हमारा अस्टिक। अब इन सभी में कहने का मतलब हमारा एक ओवरऑल यहाँ से यही जो निकला निष्कर्ष, कंक्लूजन या समराइज से करेंगे टेंस का, तो जो एक्शन है इसे रिप्रेजेंट करता है। एक्शन कब हुआ उसका टाइमिंग को ये क्या करता है, जो एक्शन का जो टाइमिंग है इसको ये एक्सप्रेस करने का काम करता है। या तो कह सकते हो कोई सिंपल से लैंग्वेज में कि सब्जेक्ट और वर्ब के एक रिलेशन को अप्लाई कर देता है, लेकिन ये हमारा हुआ टेंस के आधार पर। लेकिन अभी मैं बताएं कि टाइम और टेंस में अंतर क्या है। अब टाइम और टेंस में अंतर की अगर बात करते हैं तो कोई मुझे बता सकते हो क्या दोनों सेम है या दोनों में कुछ डिफरेंस है? वो बताओ। कल बड़ी रील कर ये वह छगरी चरावे लगा सर नंबर में लाइए मिला तो म्यूट कर लो, जो आपस में बात कर रहे हैं म्यूट कर लो, क्योंकि हम म्यूट में सर आप आपसे डिफरेंस पूछ रहा किस हूं, चीज उसका में रिप्लाई पूछे कीजिए। सर? क्या सर कोई आप अंतर बताओगे किस? टाइम और टेंस में कोई अंतर है क्या? एक टाइम का मतलब समय होता है और एक टाइम्स का मतलब जैसे बोलते हैं ना एक बार दो बार ऐसे कर। चलो, टाइम के मतलब समय होता है और टेंस के हिंदी में काल होता है। अरे अगर टेंस हिंदी के कुछ नहीं है सर, पर्यायवाची हमको शब्द लगा के अनुसार टाइम। देखें तो दोनों एक ही चीज है। अब आपका थोड़ा आवाज सा कट रहा है सर। मेरा आवाज प्रॉपर आ रहा है सबके पास? मेरे पास कट रहा है सर, इसलिए ध्यान से नहीं सुन पा रहे। चलो ठीक है, अब थोड़ा समझने का प्रयास करो। देखो जो टेंस हमारा है वो हमारा तीन हिस्सों में बढ़ते हैं। अगर मेनली हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है, तो प्रेजेंट में हमारा इंडेफिनिट है या फिर इसी को दूसरा नाम आपका सिंपल है। फिर
या कंटिन्यूअस या फिर दूसरा हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव। मैं लिखने में आप बॉक्स को कभी समझ देख सकते अपना होटे पढ़ रहा था। उसके बाद आपका परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका सिंपल और यहाँ पे भी आपका सिंपल सब ठीक है। और कंटिन्यूअस के बाद प्रोग्रेसिव दोनों में आप लगा सकते हो और यहाँ पर भी। तो कहने का मतलब है कि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर जो हमारा 3 टेंस है, इन तीनों टेंस में 4 भेद होते हैं, इंडेफिनिट का, कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हमारा कोई नया बात नहीं, इस पर ज्यादा मैं समय लॉस नहीं करता। अब जो आपको भी बता रहा था मैं कि टाइम और टेंस में क्या अंतर है, इसका थोड़ा समझने का प्रयास करता हूँ। मैं आपको 2 सेंटेंस लिखता हूँ। आवाज I go to market for purchase a book। अब यहाँ पे एक सेंटेंस ये है और एक में है I go to market। क्या दोनों में हमारा टेंस सेम है? ये पहले डिसाइड करो, उसके बाद टाइमिंग की बात करो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑन ऑब्जेक्ट। बोलो। सेम है सर, सेम है। ठीक है, एक और सेंटेंस है I take tea, यानी मैं चाय लेता हूं, मैंने पीने की जिक्र किया जा रहा है। टेक तो सर, टेब लिख। चलो, तो ये पहले हम लोग बात करेंगे टेंस के आधार पे कि टेंस में हमारा क्या है। I go to market for purchase a book, तो ये हमारा सेंटेंस के अनुसार, यानी कि टेंस के अनुसार हमारा ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ये डिसाइड कर देते हैं। प्रेजेंट है। प्रेजेंट है। ठीक, क्लियर है। दूसरा में है I go to market, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट है सर। अब I take tea, ये भी प्रेजेंट। अब यहाँ पर देखा जाए, अगर मैं इसी में से थोड़ा सा समय की बात करूं, टाइम की, तो टाइमिंग में आपका थोड़ा सा समझना होगा। एक सेकंड, अब देखो, जो आई टेक टी, मैं चाय लेता हूं, जब कोई हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है, हैबिट वाले को, तो उस केस में हमारा जो हाँ इंडिफिनिट ठीक है। और एक में सेंटेंस लिखता हूं, उसके बाद थोड़ा इस पर ज्यादा टाइम पे बात करेंगे। आई लिव्स इन विलेज, तो ये भी आपका जो सेंटेंस के अनुसार है, वो आपका टेंस के अनुसार वो भी प्रेजेंट। अब इनमें थोड़ा सा एनालिसिस करने की बात करते हैं हम लोग, कोशिश करना समझने का। उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत होगा समझना, लेकिन जब हम टेंस पढ़ के निकलेंगे, उसके बाद में आपको दोबारा टाइम और टेंस का एनालिसिस करूंगा। आई लिव्स इन विलेज, मैं गांव में रहता हूँ, गांव में रहता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं बाजार। आई गो टू मार्केट फॉर परचेस ए बुक, मैं बाजार जाता हूँ किसी के लिए किताब खरीदने के लिए, किताब खरीदने के लिए जाता हूँ। लेकिन या फिर मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, आई एम गोइंग टू, चलो मार्केट। सर अगर टू नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा सर। हाँ, उसके भी बात करेंगे हम लोग। टू अगर नहीं लगाएंगे तो गलत हो गई। वो डेस्टिनेशन के लिए करते हैं, जहां जाना होता है तक के लिए जो प्रयोग होता है उसके लिए, लेकिन इसका मीनिंग हम लोग प्रीपोजिशन में डिटेल से पढ़ेंगे। आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर परचेस या बुक। देखो अपन सेंटेंस और इसमें हम थोड़ा सेम रखते हैं। तो यहाँ पे जो आप लोग बता रहे हो कि आई गो टू मार्केट फॉर परचेस या बुक, ये प्रेजेंट और ये प्रेजेंट है, दोनों का मीनिंग सेम इसलिए है
यहाँ पे कोई भी हमारा टाइम और टेंस के अंतर नहीं है। इसका कारण बता दूं, दोनों सेंटेंस हमारा सेम है। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं। यहाँ कारण बता रहा है क्यों जाते हो, फॉर परचेज से बुक, मैं किताब खरीदने के लिए जाता हूँ। यहाँ पे बोल दिया आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ, तो ये सिर्फ प्रेजेंट में है, जाता हूँ बाजार, कारण नहीं बता रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं टेंस के आधार और टाइम के आधार पे बात करूं तो दोनों के दोनों प्रेजेंट है। टाइम और टेंस दोनों के आधार पे ये क्या है, टाइम और Present. टेंस के आधार पे हम बात करें तो दोनों के दोनों आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे, प्रेजेंट के। लेकिन मैं प्रेजेंट अगला सवाल देखो, आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर परचेज ए बुक, मैं बाजार जा रहा हूं। अब यहाँ देखिए, मैं जाता हूं, जाता हूं एक रेगुलर हैबिट को दर्शाता है, ये लेकिन आई प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाएगा सर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा नीचे तो वाला। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट, लेकिन कुल मिलाकर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बात करते हैं, तो उसके हम टाइप से बात नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास करना, मैं अंतर की जो बात कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर परचेज ए बुक, मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, तो ये आप तो कहोगे प्रेजेंट, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, नहीं नहीं ठीक। अब यहाँ तो कारण जो लगा रहा है फॉर परचेज या बुक, तो बताओ ये प्रेजेंट को डिस्क्राइब कर रहा है या फ्यूचर को डिस्क्राइब कर रहा है, ये थोड़ा बताओ। अकॉर्डिंग टू टेंस प्रेजेंट ये प्रेजेंट है, लेकिन ये फॉर परचेज है, वो आप किताब खरीदने के लिए जा रहे हो, आप जो सर, मतलब ये जा रहे फ्यूचर हो, है। मतलब कि जो आपका अगला एजेंडा है, जो वर्क है, आपका जो मेन टारगेट है, ये वो आपका क्या लक्ष्य है यहाँ पे, ये किताब मतलब को होने वाला खरीदना। है। किताब यूज करना। किताब खरीदना हमारा लक्ष्य है, खरीदे नहीं है अभी, ना प्रेजेंट में खरीद रहे हैं, खरीदेंगे, इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जैसे जा रहे हैं, किताब खरीदने के लिए बाजार जा रहे हैं लेकिन खरीदे नहीं है। तो ये जो हमारा, अगर समय की बात करें, जो किताब खरीदने का, वो हमारा जो यहाँ पे है वो किसका अंतर्गत आ जाएगा, फ्यूचर का। फ्यूचर, क्योंकि टाइमिंग के अनुसार जो हमारा कारण बता रहा है वो आपका फ्यूचर के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद है आई टेक टी और आई लिव्स इन हजारीबाग। अगर ये टेंस के आधार पे बात करें तो दोनों का दोनों हमारा प्रेजेंट है, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं यहाँ पे, अगर मैं टाइम के आधार पे बात करूं तो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, किसी का जब आदत की बात होता है, हैबिचुअल एक्शन की बात होता है, जैसे आपको आदत है चाय पीने का, स्मोकिंग करने का, तो उस केस में आप इसको छोड़ नहीं सकते हो आप, और जो आदत होता है वो एक दिन में नहीं आता है, न एक दिन में जाता है, तो ये आपको प्रेजेंट को भी एक्सप्रेस करता है टाइमिंग, उसके बाद पास्ट को भी करता है और आपको फ्यूचर को भी करता है, क्योंकि आगे भी आप क्या करोगे, इसे कंटिन्यू रखोगे। यानी कि आप चाय लेते मतलब कि, या फिर आप इसे कहते हो आई प्रेफर टेक टू टी, मतलब कि मैं चाय लेना क्या करता हूँ, ज्यादा पसंद करता हूँ कंपेयर टू एनीथिंग, अब दूसरे के कंपेयर में, तो उस केस में आप टाइम के जगह पे प्रेजेंट और पास्ट और हमारा फ्यूचर तीनों चीज आ जाएंगे। जबकि अगर मैं आई एम गोइंग वाला बात करें तो सिर्फ फ्यूचर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम काफी ज्यादा इसे डिफरेंसेस हम बता सकते हैं। अगर मैं इसमें दोनों में सिमिलरिटी की बात करें तो मैक्सिमम आपका सिमिलरिटी आएगा, दोनों एक ही चीज है, जैसे यहाँ पे हम उदाहरण के रूप में दिए थे, इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। अब यहाँ पे टेंस को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा और भी आपको जानकारी बता दूं। देखो टेंस जो हमारा है, पहले बता रहा था कि सब्जेक्ट का और वर्ब का एक प्रकार का एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक अलग सा टॉपिक्स है, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन इतना तो जरूर समझने का प्रयास करेंगे कि ओवरऑल जो मुझे टेंस में पढ़ना है वो सब्जेक्ट और वर्ब, अगर मैं थोड़ा सा और भी ऐड कर दूं तो ऑब्जेक्ट को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन वर्ब के बाद आने वाला प्रत्येक वर्ड आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग समझने के लिए भी प्रयास करते हैं। तो ये समझ लो कि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में हमारा दो ही चीज आएगा, जो पहले भी शायद मैं रिपीट कर चुका हूं, नाउन या प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन। क्या इसके अलावा ग्रामर में और कोई वर्ड आ सकता है क्या? कोई नो मुझे सर, रिप्लाई करे? प्रोनाउन एंड नो सर, नहीं, नॉन प्रोनाउन के अलावा कोई नहीं। नाउन और प्रोनाउन आएंगे, लेकिन अगर नाउन को मैं थोड़ा सा और डिटेल अगर अंदर तक जाने का प्रयास करें तो
इसके अंतर्गत में नाउन एक आपका आएगा बाय डिफिनेशन नाउन, बाय डिफिनेशन जो एक परिभाषा के आधार पे है। दूसरा यहाँ आ जाएगा हमारा जेरंड, क्या आ जाएगा जेरंड। तो जिसमें जेरंड का मतलब क्या है, वर्ब पे आईएनजी, जब वर्ब में आईएनजी लगा रहता है और वह सब्जेक्ट का काम करता है तो वह एक नाउन के पोजीशन लेता है, क्योंकि ग्रामर में हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। तो प्रोनाउन तो जेरंड हो नहीं सकता, इसलिए नाउन के प्लेस पे आ जाता है। इसलिए नाउन को और डिफाइन हम करेंगे तो थोड़ा और डीपली समझ सकते हैं कि बाय डेफिनेशन वाला, दूसरा हमारा जेरंड वाला होगा। अब प्रोनाउन की बात करते हैं। देखो मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे नए होंगे और आपके जब तक आप देखो, अगर मैं स्टार्ट कर दूंगा सीधा प्रेजेंट वाला से तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बेसिक को समझना बहुत जरूरी है और जहां पे दिक्कत ना मुझे वहां बोल सकते हैं। अब प्रोनाउन, जो प्रोनाउन में आएगा वो आपका सब्जेक्टिव केस वाला आएंगे। कौन से आएंगे, सब्जेक्टिव। जो सब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउन होंगे, तो सब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउन होंगे वो आपका आई हो जाएगा, वी हो जाएगा, यू हो जाएगा, ही, सी, इट, ये सभी आपके यहाँ पे इस सब्जेक्ट के प्लेस पे आएंगे। अगर मैं थोड़ा सा वर्ब की बात कर लूं तो वर्ब में भी आपका या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा या तो मेन वर्ब आएगा या तो दोनों एक साथ में आएंगे। हमारा ग्रामर में ऐसा भी रहा है, यस या नो? क्योंकि वर्ब में आप लोग पढ़े भी होंगे तो आप जानते हैं कि हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों आ सकते हैं या कोई एक आ सकता है। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे बात करें तो यहाँ पे आपका पूरे ग्रामर में नाउन आएगा या तो फिर आपका प्रोनाउन आएगा, ये दो चीज आएंगे। अच्छा, प्रोनाउन भी आएगा तो कैसा प्रोनाउन आएगा, यहाँ पे आए सब्जेक्टिव केस तो यहाँ पे क्या आएगा ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे कैसा आएगा ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस के उदाहरण में क्या हमारा हो जाएगा, आई है तो आई के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, मी होता है। आप जानते हैं वी के अनुसार क्या होता है, यू के अनुसार क्या होता है, यू का यू ही होता है, यू के अनुसार यू, हाँ, ही के अनुसार क्या हो जाएगा, बोलो हिम हो जाएगा, नहीं हिम हो जाएगा, हाँ हर हो जाएगा, ईट का तो ईट में ही रहेगा और दे का हमारा क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। तो ये यहाँ आपको बेसिक समझने का। अब इसके बाद आपको एक चीज और समझना होगा, जो हमारा सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को बांटेंगे हम लोग तो यही ग्रामर में इसी जो प्रोनाउन है इसे हम लोग 3 स्तर पे बात करेंगे। एक हम इसी में से पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन। देखो टेंस पढ़ रहे हैं तो ये चीज बताना मुझे जरूरी है क्योंकि बाद में आएगा। मैं जब बोलूंगा कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन तो नहीं समझोगे। तो आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, दूसरा में आपका सेकंड पर्सन है और तीसरा में आपका थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी आएंगे, सेकंड पर्सन में आपका यू आएगा, यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, ईट और ईट, ही, सी, ईट और नेम, दे। नेम से बेहतर हम करेंगे सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में देखो अब बच्चे रहते तो हम सीधा कहते हैं राम और सीता लिख लो, राम मतलब कोई भी लड़का और सीता मतलब कोई भी लड़की। लेकिन अब हमारा इतने बड़े लेवल पे अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो ये चीज हमारा हर जगह पे होगा नहीं, इसलिए हम लोग पढ़ लेंगे कि सिंगुलर नाउन। ठीक है, सिंगुलर नाउन और फिर कॉमा, प्लूरल नाउन और आपका एक दे। तो ये सारे चीज यहाँ पे आएंगे, मतलब आई भी ये सारे आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। नहीं। देखो मैं इसी में बहुत कुछ छिपा हुआ है जो आपको बताया नहीं, आगे बताने वाला हूं। अभी मैं एक नेक्स्ट पेज ले रहा हूं, इसमें समझो। अभी आप बोलते हैं कि सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं होना भी चाहिए, लेकिन जो आपको मैं क्रॉस क्वेश्चन इसलिए करता हूं क्योंकि आप मुझसे पूछते कम हो। अब देखो यहाँ पे मैं 3 बना दिया हूं और इसी में से समझना बताना। एक में हमारा ये पर्सन हो गया,
जब ये पर्सन हो गया तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन होगा, ये हमारा सेकंड होगा और ये हमारा थर्ड होगा। जो फर्स्ट पर्सन में हमारा आई है और इसमें हमारा इधर वी है, इधर यू है, इधर भी यू है, और इधर हमारा ही, सी, इट और हमारा सिंगुलर नाउन हो जाएगा, और इधर हमारा प्लूरल नाउन और दे हो जाएगा। अब यहां पर देखा जाए, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। अच्छा, एक चीज और यहां समझते हैं, वर्ब हमारा सिंगुलर और प्लूरल के आधार पे जो अभी हम बांट रहे हैं मेरा आवाज आ रहा है प्रॉपर? आवाज आ रहा है सर? अभी आ रहा है? यस सर। यस सर। तो अब देखो यहाँ जो Yes, sir. वर्ब है वो हमारे नंबर के आधार पे बांटे तो सिंगुलर और प्लूरल होगा। तो बता, सिंगुलर और प्लूरल भी होता है क्या? जल्दी को रिप्लाई करें क्योंकि समय कम है हमारे पास। यस सर। प्लूरल चलो, आप लोग नहीं बोलोगे, मैं ही बता देता हूँ। हाँ, सिंगुलर और प्लूरल हम बांट सकते हैं। सिंगुलर प्लूरल कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा सिंगुलर के मतलब हो गया आपका V5, और प्लूरल के जो मतलब हुआ वो हमारा हुआ V1। V5 का मतलब देखते हो, जैसे गो करते हो तो गो से क्या बनाते हो? गोज बनाते हो। प्ले, तो प्ले से क्या बनाते हो? प्लेज बनाते हो। यस या नो, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। इट रहता है तो क्या कर देते हो? इट्स करते हो। अब आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आई है तो आई के साथ क्या करोगे? आई के साथ गो करोगे या गोज करोगे? गो गो। अच्छा, एक चीज और समझ लो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यस आई एन जी मतलब मैं डॉट कर दूंगा तो सिंगुलर समझ, सिंग मत समझना, ठीक है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का हमेशा प्रयोग होता है। और नोट सर, शुरू से सिंगुलर बनाते में जाओगे नहीं तो जिससे बाद में बहुत इट दिक्कत हो जाएगा। अब देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। आप जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, यू, तो यू के साथ किसका प्रयोग करते हो? यू गो करते हुए नहीं करते हो? बताओ। ये बोल रहा हूं, यू के साथ क्या करते हो? यू गो करते हो या यू गोज करते हो? यू गो। यू गो। यू अच्छा, यहां पर भी रहेगा तो यही करोगे, यू गो या गोज। तो आप बोलोगे सर हमेशा हम लोग आज तक जो करते आए हैं वो किसका करते आए हैं? गो का। ये तो कहोगे ना? यस सर। जब गो कहोगे इसके मतलब गोज हमारा गलत है। यहां तक तो सही सबका? यस सर। ठीक। जब आप देखो कि हमारा गो सही है, गोज गलत है, और गो क्या है हमारा? भी प्लूरल है। अभी गो क्या है? अरे वर्ब का जो पहला रूप है वो हमेशा क्या होता है हमारा? प्लूरल। वर्ब का जो पहला रूप है वो हमारा प्लूरल होता है। और देखो, आप लोग कंफ्यूज मत करना, जब यस और ईएस यानी कि वर्ब में जब यस और ईएस, ऐसा करता हूं इस तरह उल्टे करता हूं, जब यहाँ हमारा कंफ्यूजन वर्ब सा है है, सर। वर्ब में यस और ईएस जोड़ देंगे तब हमारा बन जाता है सिंगुलर। क्या बन जाता है? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब। लेकिन यही देखो, अगर नाउन में जोड़ देते हैं यस और ईएस तो बन जाता है प्लूरल, प्लूरल नाउन। जैसे बॉय, बॉय में अगर यस और ईएस में से जो रिक्वायरमेंट है जनरली बॉय से बॉयज बना देते हो तो बॉयज आपका क्या होता है? प्लूरल हो जाता है। लेकिन यहां हमारा उल्टा होता है। तो ये चीज समझ पा रहे हो? ये समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक। अब यू के साथ गोज करती हूँ, यहाँ कोई किसी की दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ बोलूं कि बाबू आप लोग क्या करोगे तो वी के साथ भी आप कर दोगे गो, यहाँ तो किसी को दिक्कत तो है नहीं, नहीं है ना? बोलो, इसके साथ कुछ दूसरा करोगे क्या? या प्लूरल नाउन है
तो इसके साथ किसका प्रयोग करोगे, गो या गोज का? और इसके साथ किसका प्रयोग करोगे, जो सर गो वी या के गोज साथ का? गो और गोज दोनों होगा सर? वी के साथ गो और गोज दोनों? नहीं ये नहीं, दोनों में नहीं, से कोई अभी भी? मैं लिखा हूं, सब में लिख दिया, अब आपको पूछ रहा हूं, आप बताओ कि वी के साथ गो होगा या गोज होगा? सर गो होगा। चलो ये बिल्कुल सही बता रही है, ये हमारा गलत हो गया। इसके बाद यहाँ पे बता, प्लूरल नाउन है तो उसके साथ या दे है तो क्या होगा, गो या गोज? गो। गो, बिल्कुल सही है, ये हमारा गलत है। अब बता, ही सी इट या कोई भी हमारा सिंगुलर नाउन है, जिसके साथ क्या करोगे, गो या गोज? गोज। चलो ये बिल्कुल सही है, गोज करोगे। यहाँ पर आपने गोज गलत कर दिया, क्योंकि यू दोनों एक ही चीज है, तो हम प्लूरल को ही ज्यादा तजव्वुद देते हैं, यानी कि इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, तो इसका हम लोग बातें नहीं करना है यू का। अब बचिए आई के साथ, तो आई के साथ गो करते हो या गोज करते हो? गो। गो करते हो। तो अब बताओ यहाँ पे, जब ये सिंगुलर है, आई हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करना चाहिए, आप ही बताओ? सिंगुलर है तो इसके साथ हमारा गोज का प्रयोग होना चाहिए। यस सर। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो जा रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। यस। अच्छा इतना ही नहीं, देखो आई के साथ क्या क्या करते हो, आई के साथ हैज करते हो या हैव करते हो, बताओ? आई के साथ आप क्या करते हो? हैव का प्रयोग करते हैं सर। हाँ ठीक है, तो आई के साथ गो करते हो या गोज करते हो? आई गो का प्रयोग करते हैं सर। आई के साथ वाज करते हो या वर्क करते हो? वाज। आई के साथ हैज करते हो या हैव करते हो? देखो मैं आपको अंतर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझ में जाना आपको। तो अब यहाँ जब समझो, ये आई के साथ क्या होता है, हैज नहीं होता है। अच्छा ये हैज हैज दो बार हो गया ना? यस। एक चीज पूरे बार लिख दिए सर। हाँ चलो अब बताओ, हैज होगा या हैव होगा? हैव सर। चलो हैव बिल्कुल से मान जाता हूँ। गो होगा या गोज होगा? गो। गो। वाज होगा या वर होगा? वाज। अब बात करते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे प्रयोग किए हो इन सभी का, तो जो हैव है वो तो प्लूरल के लिए आता है, जो गो है वो तो प्लूरल के लिए आता है। अगर वाज के बात करें तो वाज तो आपका सिंगुलर के लिए आता है, आता ही नहीं आता, बताओ? यस सर। यस सर। यस तो सर। एक सब्जेक्ट हमारा है, तो एक ही सब्जेक्ट का साथ सिंगुलर और प्लूरल कैसे संभव है, आप ही बताओ? अगर हमें बात करता तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के आधार पे तो चलो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक हेल्पिंग वर्ब के साथ एक प्लूरल लगता है और एक हमारा सिंगुलर होता है, तो ऐसा क्या हो रहा है? तो क्या ये जानना जरूरी है या नहीं जरूरी है? जरूरी है सर। क्या कोई अगर जानकारी नहीं का होगा तो आप बताओ, या आपके दिमाग में अभी तक आया होगा, 10th पढ़े होंगे इसके पहले भी, तो कुछ ऐसे दिमाग में आए होंगे, तो आप मुझे बता सकते हो कि एक में आई सर हैज कर रहे हैं, हैव सॉरी हैज नहीं कर रहे हैं, हैव कर रहे हैं, गो कर रहे हैं लेकिन गोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं अभी यही बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है हमेशा। तो इसके मतलब या तो मेरा नियम गलत है जो मैं कह रहा हूं, या तो फिर ये गलत है, दोनों एक ही चीज गलत है। तो आप बताओ कि आप अभी तक जो पढ़े उसके आधार पे आप क्या आंसर दे सकते हैं? और कोई बोलो कुछ भी। यहाँ पे आप पूछ रहे तो समझ में ही नहीं आ रहा है सर। मैं पूछ रहा हूँ ये, अच्छा डू और डज में बता दो थोड़ा सा, आई सर डू होगा या डज होगा? डू होगा सर। डू होगा सर। तो डू भी आपका क्या है, सिंगुलर या प्लूरल के लिए आता है? सिंगुलर के लिए सर। प्लूरल के लिए आता है, क्योंकि डज तो देखो डज का प्रयोग लोग किसी साथ करते हैं, ही सी इसलिए करते हैं ना। यस सर। तो अब यहाँ पर देखो कि हमारा जो सवाल सबसे बड़ा ये हो गया कि आई का जो प्रयोग है वो आपका सिंगुलर वर्ब के भी साथ आ रहा है और ये आपका प्लूरल वर्ब के भी साथ आ रहा है। यहां से देखने को यही मिला, आई का जो प्रयोग है वो सिंगुलर वर्ब के साथ भी और किसके साथ हो रहा है, प्लूरल वर्ब के साथ।
तो आप बताओ कि इसका आंसर कोई दे सकते हो कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इसके अलावा छोड़ के अगर अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो इसके अलावा कोई ऐसा और नहीं है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। यू के साथ करो या किसी अन्य के साथ करो, तो सभी के साथ प्लीज हल्ला मत दो। तो अब देखो यहाँ पर ना मैं ये बैठला मत पीछू में, देखो सब बात यहीं पे करना है। तो बोल कौन रहे सर हैं? म्यूट करना सर। कल बताओ। तो अब देखो यहाँ पे, तो अभी देख लिए आप लोग कि हमारा क्या है यहाँ पे, एक में सिंगुलर और एक में हमारा प्लूरल, बाकी सभी के साथ हमारा क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग क्या ये चीज फाइंड करके मुझे कल बता सकते हो क्या? क्या जी सर? ये मुझे बता सकते हो कि आई के साथ आपका सिंगुलर वर्ब और प्लूरल दोनों क्यों लगता है? क्योंकि ऐसा और कोई भी हमारा सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है। आई के साथ सिंगुलर, और यही आज का हमारा सवाल है, और हमारे पास समय बहुत कम बचे हुए हैं आज का, और आज के लिए मैं क्लास फिलहाल इतने ही रखता हूँ, और कोशिश करोगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग को जुड़ने का, ताकि सभी लोग जुड़ पाए। और इसके बारे में अभी जो बताया वो बहुत बेसिक बताया, और इसके बारे में ऑलरेडी आप लगभग 95% पहले से जानते हैं। हो सकता है कि 5% किसी के लिए